हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आपके जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उस स्थिति में आप अपने जमीन को अवैध कब्जे से कैसे मुक्त कराएंगे, यानी कि आप अपने जमीन पर पुनः अपना कब्जा कैसे स्थापित करेंगे। तो यही आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि अगर किसी ने आपके संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, कि दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहला, यह चीज देखा जाता है कि जिस संपत्ति पर कब्जा किया गया है उस संपत्ति के आप ऑनर हैं या नहीं, यानी कि वह संपत्ति आपके नाम पर है या नहीं, आप उस संपत्ति के टाइटलधारी हैं या नहीं। तो फर्स्ट स्थिति ये है कि यदि आप टाइटलधारी हैं, आपके नाम पर संपत्ति है, तो उस स्थिति में अलग लॉ फॉलो होता है। दूसरी स्थिति है कि आप उस संपत्ति के यदि टाइटलधारी नहीं हैं, यानी वह संपत्ति आपके नाम पर नहीं है, तो उस स्थिति में दूसरा लॉ फॉलो होता है। कहने का मतलब कि इन दोनों ही स्थितियों में संपत्ति को पुनः आपके पक्ष में, आपके कब्जे में करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 और 6 में प्रोविजन दिया गया है। आइए अब उस प्रोविजन पे बात करते हैं कि किस स्थिति में कौन से धारा लागू होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो संपत्ति आपके नाम पर है, यानी जिस संपत्ति के आप टाइटलधारी हैं, उस संपत्ति का कब्जा हटाने के लिए आपको सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के धारा 5 के अंतर्गत कोर्ट में केस फाइल करना होगा, जिसका पूरा प्रोसेस सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। और सीपीसी के यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार ही आपको उस प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल करना होता है। और इसमें सबसे पहले आपको जमीन का स्टे ऑर्डर लेना होता है। स्टे ऑर्डर फ्रेंड्स हम इसलिए ले लेते हैं कि आप कोर्ट में केस फाइल किए और यदि स्टे ऑर्डर नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में विपक्षी पार्टी जो होता है, जिसने आपके जमीन पे कब्जा किया है, वो क्या करेगा कि उस जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन कर देगा या वो जमीन किसी को सेल कर देगा। तो इसीलिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप कोर्ट में केस फाइल करें और स्टे ऑर्डर ले लें, ताकि वह उस जमीन को ना तो बेच सके, ना ही उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सके, यानी कोई घर या मकान या दुकान कुछ भी बना सके। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 में इसका प्रोविजन दिया गया है। ये इस स्थिति में होता है जिस जमीन के आप टाइटलधारी हैं, यानी जो जमीन आपके नाम पर है। अब दूसरा स्थिति आता है कि जो जमीन आपके नाम पर नहीं है, जिस जमीन के आप टाइटलधारी नहीं हैं और उसके बाद आपने उस जमीन पर बहुत ही सालों से रह रहे थे, लेकिन किसी ने आके आपको उस जमीन पर से हटा दिया, उसने अपने बल का प्रयोग किया, आपको धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया, या जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार से आपको उस जमीन से हटा दिया और उसने कब्जा कर लिया, तो आप उस कब्जे वाले जमीन को पुनः अपने कब्जे में करने के लिए क्या कीजिएगा। तो इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के अंतर्गत आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ही होता है। सिविल प्रोसीजर कोड में पूरा प्रोसेस इसको बताया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 में इसका प्रोविजन दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जिस कंडीशन को आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप समझिएगा कि उस जमीन के आप टाइटलधारी नहीं है और आप कोर्ट में सीधे केस फाइल कर देंगे धारा 6 के अंतर्गत, तो ऐसे नहीं होता। इसके लिए धारा 6 में
ये तो प्रोविजन है कि आप जिस जमीन के टाइटलधारी नहीं है, जो जमीन आपके नाम पर नहीं है, आप उस जमीन के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अंतर्गत केस फाइल करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन 1, 2, 3, 4 सब क्लॉज में दिया गया है, जिसको मैं इस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा। पहला कंडीशन यह है कि जब अचल संपत्ति के कब्जे से आपको बेकब्जा किया गया तो उस तिथि से 6 महीने के अंदर आपको केस फाइल करना होगा। यानी कि जिस दिन आपको उस जमीन से हटाया गया और दूसरे पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया, उस तिथि से यानी उस दिन से 6 महीना के अंदर आपको उसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। यदि 6 महीना बीत जाता है तो आप फिर सेक्शन 6 के अंतर्गत नहीं जाएंगे, आप सेक्शन 5 के अंतर्गत केस फाइल कीजिए और उसमें अपना टाइटल साबित कीजिए और फिर आप अपने जमीन पे कब्जा ले सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप सरकार के विरुद्ध कोई केस फाइल नहीं कर सकते। यानी सरकार ने यदि आपके जमीन पे कब्जा किया है तो आप उसके विरुद्ध स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 6(2) में ये प्रोविजन दिया गया है कि आप सरकार के विरुद्ध केस फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सरकार के विरुद्ध केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अलग प्रोविजन बनाया गया है। इस धारा के अंतर्गत आप केस फाइल नहीं कर सकते। थर्ड जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि इस धारा के अंतर्गत केस के लिए जो डिक्री या ऑर्डर होगा वह फ्रेंड फाइनल डिग्री या ऑर्डर होगा। यानी आपने केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद जो भी डिसीजन आएगा उसे डिक्री या ऑर्डर कहा जाता है। जो भी डिक्री या ऑर्डर आएगा वह फाइनल माना जाएगा और उस डिक्री या ऑर्डर के लिए आप ना तो अपील में जा सकते हैं ना रिव्यू में जा सकते हैं। यानी कि उसका ना तो किसी कोर्ट में अपील हो सकता है ना ही रिव्यू हो सकता है। वो जो डिसीजन आएगा, जो निर्णय आएगा वह सर्वमान्य होगा, वह फाइनल होगा। फोर्थ जो कंडीशन है वो यह है कि इस धारा के अंतर्गत आप तब केस फाइल कीजिए जब आपके जमीन के टाइटलधारी आप नहीं हैं, लेकिन आप उस जमीन पे रह रहे थे बहुत सालों से, तो आप उस जमीन की वैसी स्थिति में आप इस जमीन पे कब्जे को हटाने के लिए आप इस धारा का यूज कर सकते हैं। वैसे कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल को प्रूव करने के लिए जो भी अचल संपत्ति है उसको वापस ले सकता है, उसको टाइटल अपना प्रूव करे और वापस ले ले। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। तो आप जब अपने जमीन को पुनः अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, आपको किसी ने बलपूर्वक हटाया या जो आपके जमीन टाइटल धारी हैं आप और उसने किसी ने आपके जमीन को कब्जे में ले लिया है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 या 6 का प्रयोग कीजिए। धारा 5 का प्रयोग तब कीजिए जब आप उस जमीन के टाइटलधारी हैं, यानी आपके नाम पर वह जमीन है। धारा 6 का प्रयोग कीजिए जब वह जमीन आपके नाम पर नहीं है, आप उसके टाइटलधारी नहीं है। आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को देखते हैं जो संपत्ति पर कब्जा हटाने के संबंध में है, जो कि केस के लंबे समय तक कोर्ट में चलने के कारण 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वह यह है कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाले केस में जजमेंट दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है और आपके उसके टाइटलधारी हैं, यानी कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं, तो आपको कोर्ट केस करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहें तो ताकत का इस्तेमाल करके फोर्सफुली उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं और कब्जे को हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसके टाइटलधारी नहीं है और कब्जे को 12 साल या इससे ज्यादा हो गया है, तो कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। इस जजमेंट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, आप उस लिंक को ओपन करके खुद पढ़ के और समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि अब कब्जे